क्या ज्ञान केवल पढ़ने से मिलता है या अनुभव और गुरु की कृपा से? क्या कर्म करते हुए भी ज्ञान और मुक्ति संभव है? अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है और हमें बताता है ज्ञान, कर्म और ईश्वर का गहरा संबंध। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये दिव्य ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य देव को दिया था, फिर यह परंपरा से आगे बढ़ा। इसका अर्थ है गीता कोई नई शिक्षा नहीं कि यह सनातन सत्य है जो समय समय पर प्रकट होता है। जब धर्म कमजोर पड़ता है तब यह ज्ञान फिर जागृत होता है। अवतार का रहस्य, अब जब अवतार का रहस्य श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। ईश्वर जन्म लेता है लेकिन कर्मों से बंधता नहीं। कर्म और ज्ञान का संबंध श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं। जो व्यक्ति कर्म को ज्ञान की आग में जला देता है उसका कर्म बंधन नहीं बनता। वह कर्म करता है लेकिन अहंकार से मुक्त रहता है, फल की इच्छा नहीं करता। यही है ज्ञान कर्म संन्यास। यह सच्चा संन्यास क्या है? यह सच्चा संन्यास क्या है? सच्चा संन्यास संग में जाना नहीं, कर्म छोड़ देना नहीं, सच्चा संन्यास है। कर्म करते हुए भी मैं भाव को छोड़ देना। जो व्यक्ति न फल चाहता है, ना अहंकार रखता है, ना द्वेष करता है, वही सच्चा सन्यासी है। आज हम कर्म तो करते हैं लेकिन अहंकार से बंध जाते हैं। गीता सिखाती है जंगल में जाना नहीं, कर्म छोड़ देना नहीं। सच्चा संन्यास है बेकर्म करते हुए भी मैं भाव को छोड़ देना। जो व्यक्ति न फल चाहता है, ना अहंकार रखता है, न द्वेष करता है, वही सच्चा सन्यासी है। आज हम कर्म तो करते हैं लेकिन अहंकार से बंध जाते हैं। गीता
गीता सिखाती है। कर्म को ईश्वर को अर्पित करो, ज्ञान से कर्म को शुद्ध करो, तब वही कर्म जीवन को मुक्त बना देता है। अध्याय 4 का निष्कर्ष, अध्याय 4 का निष्कर्ष, अध्याय 4 हमें सिखाता है, अध्याय 4 हमें सिखाता है, ज्ञान से कर्म शुद्ध होता है और शुद्ध कर्म से मुक्ति मिलती है। जो कर्म को ईश्वर से जोड़ देता है, वही मुक्त होता है। ज्ञान दीपक है, कर्म तेल है और श्रद्धा उसकी लौ। तीनों मिलकर जीवन को प्रकाशमय बनाते हैं।